चलिए, इतनी गंभीर सारी जो हमने स्टोरीज बताई इन खबरों के बाद अब एक और गंभीर खबर जो आपको बताएगी कि हर वक्त गंभीर रहना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग बेवजह जो हैं वो सीरियस होकर के घूमते रहते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना महान काम कर रहे हैं। अक्सर दूसरों को कहते हुए आपने ये सुना होगा, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, बचपने वाली हरकत कर रहे हो, क्या किडिश बिहेवियर है तुम्हारा, ये जुवेनाइल हरकत बंद करो। तब ये लगता होगा कि बचपना क्या खराब बात है भाई, इतना क्या आप गाली दे रहे हैं बचपने के नाम पर, ये बड़े होकर के ही आपने क्या हासिल कर लिया। लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि बचपना करते रहिए और बच्चे बने रहिए। एक बहुत पुरानी कहावत भी है, जो बच्चा है वो बचा है। अगर आज की भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी में कुछ राहत पाना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना जरूरी है, जो समय समय पर बिल्कुल बच्चे की तरह खेले और खिलखिलाए। और ये हमारा कोई प्रबुद्ध ज्ञान नहीं है, अब साइकोलॉजिस्ट भी यही बात कह रहे हैं। पहले भी कहते रहते थे, लेकिन अब ये कहने की उनको जरूरत ज्यादा महसूस हो रही है। आपको याद होगा कि कोविड महामारी के दौरान जब सब बंद हो गया था और चारों ओर सिर्फ तनाव, बीमारी, मौत, इन सब की खबरें छाई हुई थी, इसी बीच लोगों को अपने घर के अंदर ही खुश होने के तरीके ढूंढने पड़ रहे थे। कोई किचन में खाना बना रहा है, कोई बच्चों के साथ खेल रहा है। कई लोग जो हैं वो इस बात का एहसास करने लगे, उनको धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम तो खामखा सीरियस हुए चले जा रहे थे। परिवार से हम लोग थोड़ा जुड़ जाएं, थोड़ा कुछ ऐसा लम्हा एंजॉय कर लें जो हम बचपन में किया करते थे बैठ कर के साथ में, कुछ उसी तरीके की बात कर लें, जश्न बचपन मना लें। उन दिनों बचपन जैसे इन्हीं खूबसूरत लम्हों को समेटने की होड़ लग गई। बस उस दौरान ये ट्रेंड काफी चला और लोग घंटों बच्चों के साथ खेलते रहे और खुद बच्चे बन गए। और इसी सब को जो मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक नाम दे दिया। और आज ये प्रचलन इतना ज़्यादा फैल गया है कि मिलेनियल्स, यानी कि जो 35-40 साल की उम्र के लोग हैं, वो इसको एक शब्द के माध्यम से बुलाते हैं और उस शब्द का नाम है किडल्टिंग। किडल्टिंग का मतलब क्या हुआ? किडल्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप किड यानी कि बच्चा और एडल्ट दोनों को आप मिला दें और फिर जो आप काम करें वो किडल्टिंग हो। तो ये ट्रेंड जो है ये फिर से उभर गया है, अब लोग इसके बारे में बात करने लगे। अब ये क्या है हमने आपको वो भी बता दिया। क्यों इसकी जरूरत महसूस हुई? कोविड महामारी के दौरान ये ट्रेंड बढ़ गया। वयस्कों के बीच बच्चों के खेल लोकप्रिय हो गए, यानी कि बड़े लोग जो हैं वो बच्चों के गेम खेल रहे हैं। बचपन की मीठी यादें हैं वो ताजा होने लगी, भीतर के बच्चे को जिंदा करने लगी, व्यस्त और उबाऊ जिंदगी से राहत मिलने लगी। 2021 में 2000 अमेरिकी नागरिकों के एक सर्वे में यह पाया गया, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में, कि अधिकांश लोग, बड़े लोग, बच्चों के खिलौने लेने मॉल चले गए। अब आप सोचिए। और 2021 में ही यूनाइटेड स्टेट्स में मैकडॉनल्ड्स ने बड़ों के लिए हैप्पी मील शुरू किया। अब आप सोचिए, आप सोचेंगे कि हैप्पी मील तो बच्चों के लिए होती है, उसमें खिलौना होता है। यहां मैकडॉनल्ड्स को बड़ों के लिए हैप्पी मील, कि वो भी एक खिलौना पा जाए। तो ये किडल्टिंग जो है ये किस तरीके से फायदेमंद हो गई इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए और लोगों की मानसिक सेहत के लिए, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों के खेल से तनाव भरी जिंदगी से राहत पाने की कोशिश लोग कर रहे थे। पुरानी मीठी यादों को तरोताजा करने की एक कोशिश लोग कर रहे थे। चिंता मुक्त होने में लोगों को मदद मिलने लगी। बच्चों के खेल से कुछ रचनात्मकता आनी शुरू हो गई लोगों में। नकारात्मक भावनाओं से कुछ लोगों को मुक्ति मिलने लगी। फील गुड हार्मोन यानी कि एंडोर्फिन लोगों में बढ़ने लगे, जो अक्सर आपको कसरत करने या पार्क में घूमने या टहलने से मिलते हैं। आप सोचिए, वो एक बच्चों का गेम खेल के या एक बचकानी सी हरकत करके आपको मिलने लगा। मुख्य बात यह है कि ये सब करके लोगों को अच्छा लग रहा है। तो अगर इतना सा ही काम करना है अच्छा महसूस करने के लिए, तो बन जाइए बच्चा, इसमें क्या बुरा है? एकाग्रता आती है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं इससे। मौजूदा समय में जो जीते हैं, जिसे आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है, यानी आज और अभी में जीना,
पुरानी चिंताओं से कुछ देर के लिए कट सा जाना, वो इसी किडल्टिंग का एक परिणाम है जिससे लोगों को फायदा मिलने लगा। इससे नई पीढ़ी को समझने में भी मदद मिलती है, सामाजिक जुड़ाव लोग महसूस करते हैं और थोड़ा और मजबूत होता है। इस मुद्दे पर हमने अपने ही दफ्तर में कुछ साथियों से बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वो भी किडल्टिंग करते हैं। जैसे मैं अपना ही आपको उदाहरण दे दूं, अब ये किडल्टिंग जो है ये एक नया नाम है, लेकिन ये काम मैं बहुत पहले से कर रहा था। आज एहसास हुआ कि इसका तो नाम है, इसको किडल्टिंग कहते हैं। बच्चों की तरह जो लोग बचकानी हरकत कर रहे थे लेकिन उससे अच्छा महसूस कर रहे थे। अपने दफ्तर में हमने एक सर्वे लिया और ये पाया। किडल्टिंग पर बात हो रही है तो मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल बचपन में मुझे डांस करने का शौक, लेकिन कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ले नहीं पाई क्योंकि पढ़ाई, फिर कॉलेज और फिर उसके बाद जॉब। तो जॉब में भी मुझे 14-15 साल हो गए हैं। मेरे जीजा जी ने एक दिन आकर मुझसे पूछा कि तुम जॉब तो कर रही हो लेकिन इसके साथ अब तो पढ़ाई भी हो गई है, तो तुम उसको वक्त क्यों नहीं देती जो तुम्हें पसंद है, यानी तुम्हारी हॉबीज़ को वक्त क्यों नहीं देती। तो थैंक्स टू हिम कि मैंने दोबारा डांस करना शुरू कर दिया और अभी कुछ ही महीने पहले मैंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। क्योंकि किडल्टिंग के बारे में इतनी बात हो रही है तो मैंने सोचा मैं अपनी भी कुछ गाथा बता दूँ। तो 2 तरीके की किडल्टिंग मैं आज तक करता हूँ। नंबर 1, मेरे पास अपनी खुद की एक टॉय कार कलेक्शन है, और ये खुद की पर जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी टॉय कार कलेक्शन है जो कि मैं अपने बच्चों के साथ भी शेयर नहीं करता। एक डाई कास्ट मॉडल है। बैक टू द फ्यूचर एक फिल्म जो आई थी, उसमें तीनों जो मूवीज़ थी उन तीनों में जो डेलोरियन DMC-12 जो फ्यूचर में भविष्य में आपको लेकर के जाती है, जो वो गाड़ी थी, उसका डाई कास्ट टॉय मॉडल, वो तीनों गाड़ियाँ मेरे पास। इसके अलावा एक रिलीज की सबसे पहली जीप का डाई कास्ट मॉडल और लैंड रोवर डिफेंडर का पहले ही डिफेंडर का डाई कास्ट मॉडल, ये सब मैंने खरीद के अपने लिए रखा हुआ है। ये तो हो गया किडल्टिंग नंबर 1। और दूसरी ये है कि कभी भी मौका अगर मिलता है ट्रेन में सफ़र करने का, तो ट्रेन में चढ़ने से पहले जो प्लेटफॉर्म पर बुक सेलर है, आदतन मैं वहाँ चले जाता हूँ और अपने लिए या तो टिंकल खरीद लेता हूँ या फिर डायमंड कॉमिक्स खरीद लेता हूँ, प्राण की जो हुआ करती थी, या फिर राज कॉमिक्स खरीद लेता हूँ। इन तीनों में से जो भी उपलब्ध हो वो मुझे लेना ही लेना है, वो निश्चित है, क्योंकि उसके बिना जो है वो कुछ बात व्यवस्था बनती नहीं। ऐसे लगता है जैसे कि रेल यात्रा पूरी ही नहीं होगी, क्योंकि बचपन में इसी तरीके से हम लोगों के लिए खरीद दिया जाता। तो आदत अभी भी बरकरार है और उससे सुख मिलता है, खुशी मिलती है। बचपन में भी बहुत वीडियो गेम्स खेलता था और अभी भी खेलता हूँ, क्योंकि स्ट्रेस बस्टर अच्छा रहता है। काम के वक्त बहुत थकान होती है, माइंड डाइवर्ट करने के लिए वीडियो गेम्स इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। पूरे दिन खेलो, हाफ एन आवर 1 आवर, कभी मॉर्निंग में कभी इवनिंग में, बट दैट इज़ वन थिंग जो बचपन से लेकर अभी तक मेरे कम वीडियो गेम खेलने नहीं लगा। मैं जो हूँ अपना स्ट्रेस कम करने के लिए, अपना तनाव कम करने के लिए जो हूँ, मेरी बचपन से एक हॉबी रही है एक्शन फिगर्स को कलेक्ट करने की। तो आई हैव अ बिग कलेक्शन ऑफ सुपर हीरो एक्शन फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉलर वंस टू बिग वंस। उसके अलावा कार कलेक्शन है मेरे पास अपना हॉट व्हील्स का, और डाइकास्ट का मॉडल्स भी है मेरे पास। और उसके अलावा कॉमिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो राज कॉमिक्स हो या फिर मार्वल कॉमिक्स हो या DC कॉमिक्स हो, सो ऑल दोज कॉमिक्स आर देयर विद मी। और यही, और वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। तो मेरे पास जो है बचपन की काफ़ी यादें हैं जो मुझे इस तनाव भरे ज़िंदगी से जो है थोड़ा रिलैक्स्ड रखती है। बचपन से मुझे कॉइन्स कलेक्शन का शौक़ रहा है और मेरे पास बहुत ढेर सारे सिक्के हैं, जिसमें पुराने बहुत ढेर सारे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, और अंग्रेज़ों के दौर के ढेर सारे बाकी भी सिक्के हैं, राजा महाराजाओं के दौर के ढेर सारे सिक्के हैं, और 40 से 50 देशों के सिक्के हैं मेरे पास। और अभी भी ये शौक़ जारी है। समय अब कम मिलता है, लेकिन कोशिश होती है कि और उसमें हम संख्या को और बढ़ाएं उसको। और कई बार रिलैक्स के लिए मैं अपने सारे सिक्कों को निकाल कर बैठता हूँ, उन्हें देखता हूँ और खुशी मिलती है, सब देख के थोड़ा रिलैक्स मिलता है। अब आप सोचिए, कोई सिक्कों से खेल रहा है, कोई गाड़ियों से खेल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीडियो गेम खेल रहा है, तो हम लोगों को समस्या का समाधान मालूम है,
कि किस तरीके से तनाव भरे जीवन में हमको इस समस्या का समाधान ढूंढना है, और उसका समाधान ये है कि बच्चे बन जाइए। अब तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी यही चीज कह रहे हैं, नाम और दे दिया किडल्टिंग। एक साइकाइट्रिस्ट हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, उनका ये कहना है कि कोई नया ट्रेंड नहीं है ये, बल्कि इसे एक नया नाम मिल गया। इससे तनाव को बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी। किडल्टिंग ये नया नाम दिया गया, ये पहले से ही था। जब इंसान अपना बचपना याद करता है और चाइल्ड लाइक बिहेवियर दिखाता है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी इनोसेंस बाहर आती है, उसके अंदर की आत्मा समाज के सामने आता है, और कुछ कपट, छल कपट उसमें कुछ नहीं होता है। तो किडल्टिंग में नेचर के साथ खेलना, हंसना, छोटे छोटे बच्चे के जैसे स्केटिंग बिल्कुल करना, झाड़ पे चढ़ना, घास के ऊपर डांस करना, बीइंग चाइल्ड लाइक इज बीइंग वेरी हेल्दी। ग्लोबलाइजेशन में ऐसा मौका नहीं मिलता है। गुस्सा, तनाव और डिस्कनेक्शन की वजह से हम ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए, और यही दादाजी जो है 40 साल की उम्र के, उन्हें फिर से बच्चा होना आवश्यक है ताकि अपने आप से संपर्क करें। शाहरुख खान ने कहा था देवदास में, खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूं। किडल्टिंग से खुद से मिलना, ये जो आवश्यकता है, ये आती है, और साथ में मन माइंडफुल हो जाता है। एंड व्हेन यू आर माइंडफुल यू आर फेयर। करुणा आती है, और साथ साथ में प्यार, और साथ साथ में लोगों को मदद करने की इच्छा भी होती है। इसको बड़ा बड़ा नाम ये लोग बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, पर ये बातें हिंदुस्तान में सदियों से है। कबड्डी खेलना, कभी क्रिकेट खेलना, तेजी से भागना, सूर्यास्त के समय समुद्र के सामने रेती से खेलना, बच्चों का नहीं, माँ बाप का। तो किडल्टिंग इज एक्सट्रीमली हेल्दी, और अपना बचपना फिर से याद करना, अपने अंदर के मन के प्रति संपर्क करना, ये है। खुद को खोने से पहले खुद से मिलना आवश्यक है। ग्लोबलाइजेशन में लोग खुद को खोते हैं, उन्हें पता नहीं होता वो कौन है। विजिटिंग कार्ड के जरिए जिंदगी जीते हैं, और ये विजिटिंग कार्ड जिंदगी नहीं है, जिंदगी और कुछ है। तो ये बहुत अच्छा है। इसका फायदा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में तालमेल, इसका फायदा मन और शरीर के बीच में तालमेल, इसका फायदा पुरुष और प्रकृति के बीच में तालमेल। ग्लोबलाइजेशन से, कोविड से और बहुत सारे जो आपदा आए हैं, उससे ये तालमेल बिगड़ता है। यहाँ इससे किडल्टिंग से रीसेट हो जाता है पूरा अपैरेटस, और अलाइनमेंट जो होना चाहिए, जैसे कार में व्हील के अलाइनमेंट नहीं होने से हिलता है पूरी गाड़ी, वैसे ही ये नर्वस सिस्टम के आपस के अलाइनमेंट, मन और शरीर के बीच में अलाइनमेंट, और प्रकृति और पुरुष के बीच में अलाइनमेंट से स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऑर्केस्ट्रा जो है पूरा शरीर का, वो अच्छे से चलता है, उसमें आवाज, शोर नहीं होता है, अच्छा सा म्यूजिक आता है। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ने और मटेरियलिस्टिक डिमांड्स ने कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि किड्स एडल्ट्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं और एडल्ट्स किड्स की तरह बिहेव करना चाहते हैं जब भी स्ट्रेस में आते हैं। तो किडल्टिंग, ये नया जो वर्ड कॉइन हुआ है, ये हुआ है इसलिए कि एडल्ट्स जो हैं जब अपना रोल अदा करने से थक गए या डर गए या कोप अप ही नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी पुरानी पीढ़ी और अपनी से छोटी पीढ़ी के साथ वो बैलेंस नहीं बना सकते, तो उनको बहुत स्ट्रेस होता है। ये एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। दूसरा सोर्स ऑफ स्ट्रेस है कि ऑफिसेज में जो वर्क परफेक्शन की डिमांड और आवर्स ऑफ वर्क बढ़ते जा रहे हैं, और उससे एडल्ट्स की मटेरियलिस्टिक नीड्स बढ़ती जा रही हैं, अनरियलिस्टिक नीड्स हैं। मैं ये कहूंगी कि जब आप बड़े होकर मानसिक तनाव में हो, तो आप बच्चों की तरह एक तो गेमिंग भी करते हो और बच्चों के साथ नहीं करते हो,
साथ में अपने नाखून चबाने लग जाते हो, साथ में आप बहुत ज्यादा चाय, बहुत ज्यादा कोई सॉफ्ट ड्रिंक या अल्कोहल के ऊपर जोर देते हो, तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत बड़े बड़े नासमझ हो कि आप कर क्या रहे हो। क्या सच में मानसिक तनाव ऐसी बातों से दूर होता है? सवाल ये है, हो तो रहा है और ये ही कारण है। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आपको रनिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए, आपको कोई व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं समझते कि जब आप बॉडी के मसल्स को यूज करोगे तो आपके अंदर एक बायोकेमिकल अपने आप डेवलप होगा, एंडोर्फिन्स, जिसे आपकी भाषा में और मेरी भाषा में भी हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। तो जब आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स होंगे तभी तो आप शांत होंगे, तभी आप ऑप्टिमिस्टिक होंगे, तभी आप आशावादी होंगे, तभी आपको अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलने लगेंगे और फिर आप देखेंगे कि आप अपनी उम्र के अनुसार ही बिहेव कर रहे हैं, न कि बचकाना बातें कर रहे हैं। ये तो सबसे पहला एक आउटलेट है कि आप व्यायाम करें, सैर करें, दौड़ लगाएं, जो आपकी सेहत आपकी अलाउ करती है और जो आपकी एज अलाउ करती है। डॉक्टर से परमिशन लेके भागना शुरू करें कि आपका हार्ट नॉर्मल है, लिवर नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, तो आप ये सब करें।